वंदे मातरम। इस रिपब्लिक डे पर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हम भारत के 5 खतरनाक अदृश्य दुश्मन, इनविजिबल एनिमीज को जानते हैं? दुश्मन नंबर 1, महंगा एजुकेशन। विदेश की तरह हमारे देश में भी केजी की फीस 80,000 और पीजी के लिए घर को गिरवी रखना पड़ रहा है। एजुकेशन आज वेस्ट की तरह लग्जरी बन चुका है। डिग्रियां लाखों की है पर स्किल्स मिसिंग है। दुश्मन नंबर 2, एआई की सुनामी। हम दुनिया के कोडिंग कैपिटल तो हैं, पर हम बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट, रेयर अर्थ और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आज भी विदेशी आयात पर निर्भर हैं। दुश्मन नंबर 3, मुफ्तखोरी का नशा। फ्रीबीज अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने टैक्स पेयर के पैसों से योद्धाओं के देश को भिखारियों का देश बना दिया है। मुफ्त की बिजली का क्या फ़ायदा अगर युवा के पास काम करने का पावर ही न हो। दुश्मन नंबर 4, इंटरनेशनल ताकतें भारत की तरक्की को रोकने तोड़ने के लिए हर संभव षड्यंत्र कर रही है। हमें जाति, भाषा और धर्म के नाम पर तोड़ने के लिए डीप स्टेट्स खरबों डॉलर लगा रहे हैं। दुश्मन नंबर 5, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे एंग्शियस, चिंतित पॉपुलेशन भी हम ही हैं। रिसर्च दर्शाता है डिजिटल स्क्रीन के एडिक्शन से आईक्यू कम हो रहा है, मतलब आने वाली जनरेशन आज के मुकाबले कम बुद्धिमान होगी। तो उसका उपाय क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार, राइट्स दिए हैं, लेकिन इंडियन विजडम हमें कर्तव्य, ड्यूटीज देता है। हमारे रिपब्लिक को बचाने, सुरक्षित रखने के लिए 5 स्ट्रेटजीज। 1, एजुकेशन के लिए एकलव्य माइंडसेट अपनाइए। यूनिवर्सिटीज़ के भरोसे मत बैठो। इंटरनेट के ज़माने में क्यूरियोसिटी ही आपका कैंपस है। सेल्फ लर्निंग करिए। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। 2, एआई के लिए HI यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप करो। मशीनों के पास लॉजिक है, आपके पास विवेक यानी एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट और एम्पैथी यानी दूसरों के नज़रिए से देखना, सामने वाले व्यक्ति की भावना समझना। एआई कोड कर सकता है पर केयर नहीं कर सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करो। आपके EQ और SQ स्कोर को जानने के लिए बायो में दी गई लिंक पर क्लिक करें। 3, फ्रीबीज का नशा छोड़ो, पुरुषार्थ को अपनाओ। मुफ्त की रेवड़ी को ठुकरा दो। आपकी इज्जत आपके पसीने में है, सब्सिडी में नहीं। कंज्यूमर नहीं, कंट्रीब्यूटर बनिए। 4, विदेशी डीप स्टेट को हराओ, यूनिटी रखो। जब एंटी नेशनल इकोसिस्टम आपको बांटने की कोशिश करे तो बंटने से इनकार कर दो। हमारी एकता ही उनकी हार है। 5, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन। हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन को अपना डेली डिफेंस बनाइए। आइए इस 26 जनवरी को हम सब साथ मिलकर अंदरूनी और विदेशी खतरों के खिलाफ संगठित होकर हमारे पूर्वजों ने जो एक बलिदान दिए हैं उन्हें सार्थक करें। जय हिंद।